हेलो अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिसऑर्डर ऑफ किडनी। किडनी से रिलेटेड आज हम डिजीज़ पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में दो डिसऑर्डर मेंशन है, एक है किडनी स्टोन, दूसरी है किडनी फेल्योर। अच्छा, ये किडनी स्टोन है, ये एक कॉमन डिसऑर्डर है किडनी की। इसके अंदर क्या होता है कि कुछ सॉल्यूट्स या फिर मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर के अंदर हल नहीं होते हैं। जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ये पानी के अंदर हल नहीं होते हैं और ये हमारे बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं और एक सॉलिड मास बना लेते हैं जिसको हम स्टोन कहते हैं। तो पहली पॉइंट में डेफिनेशन है कि इट इज़ ए सॉलिड मास दैट फॉर्म्स फ्रॉम द क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, आपकी बुक के अंदर यूरिक एसिड स्टोन का भी नाम मेंशन है और सिस्टीन स्टोन का भी नाम मेंशन है, लेकिन इनकी डिटेल नहीं है, इस वजह से हम इन्हें नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम किडनी स्टोन को ही पढ़ेंगे। अच्छा, स्टोन अगर हार्ड नहीं है तो क्या होता है, ये स्टोन ब्रेक हो जाते हैं और यूरिन की मदद से पास आउट हो जाते हैं विदाउट एनी पेन। हमें पेन जो है ना महसूस भी नहीं होता है। लेकिन अगर ये स्टोन लार्ज हैं और हार्ड हैं तो क्या होता है, ये किडनी के टिश्यूज़ को डैमेज कर लेते हैं और ये यूरिनरी ट्रैक्ट को जो है ना वो ब्लॉक भी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने किडनी बनाई है, ये किडनी है, यहाँ से यूरेटर है, ये क्या है, ये स्टोन जो है ना यूरेटर के अंदर आके फंस गया है और ये पूरी यूरिनरी ट्रैक्ट को इसने ब्लॉक कर दिया है। इसी वजह से किडनी के जो टिश्यूज़ हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। अच्छा, इनकी ट्रीटमेंट क्या है, किडनी स्टोन की ट्रीटमेंट? अच्छा, एक ट्रीटमेंट है वो है एक लिथोट्रिप्सी। अच्छा, लिथोट्रिप्सी क्या है, एक ये नॉन सर्जिकल प्रोसेस है। आपकी बुक के अंदर लिथोट्रिप्सी मशीन को जो है ना मेंशन किया गया है, ये है लिथोट्रिप्सी मशीन की डायग्राम। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ये इसके अंदर पेशेंट के अंदर जब किडनी के अंदर जो स्टोन होते हैं उस स्टोन पे इस लिथोट्रिप्सी मशीन को फोकस करते हैं और लिथोट्रिप्सी मशीन से अल्ट्रासोनिक वेव जो है ना, एक साउंड वेव की टाइप्स हैं, वो उन स्टोन पे फॉल करते हैं। जैसे ही स्ट्राइक करते हैं स्टोन के अंदर ऊपर, तो उन स्टोन्स को ब्रेक कर लेते हैं स्मॉल पीसेस के अंदर एंड देन वो स्मॉल पीस जो है ना यूरिन की मदद से वो पास आउट हो जाते हैं। तो ये एक लिथोट्रिप्सी की मशीन है, ये प्रोसेस ये परफॉर्म कर रही होती हैं। लेकिन अगर स्टोन का साइज़ स्मॉल नहीं है, अच्छा ये लिथोट्रिप्सी जो है ना, ये अगर स्टोन का साइज़ जो है ना वो स्मॉल है तब लिथोट्रिप्सी इस्तेमाल करेंगे। अगर ये साइज़ स्मॉल नहीं है तो क्या हम रीनल सर्जरी करें, मतलब सर्जरी की मदद से उन स्टोन्स को बाहर निकालेंगे। अच्छा, आपकी बुक में एक और बेहतर पॉइंट है कि इन किडनी स्टोन को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। कैसे? जब हम वाटर का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, पानी ज़्यादा पियोगे तो किडनी स्टोन का जो चांसेस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये ट्रीटमेंट थी किडनी स्टोन की। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो डिसऑर्डर हैं वो है किडनी फेल्योर। अच्छा, किडनी फेल्योर क्या है? किडनी फेल्योर में क्या होता है कि किडनी के जो फंक्शनल यूनिट हैं नेफ्रॉन, वो अपना काम करना बंद कर लेते हैं। यानी कि ये किडनी जो है ना, वो किडनी के जो एबिलिटी है जो कि रिमूव करना वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट को, ये एबिलिटी रिड्यूस हो जाती हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि नेफ्रॉन जो है ना वो वर्क करना जो है ना स्टॉप कर दें। इसी कंडीशन को हम किडनी फेल्योर कहते हैं। अच्छा, किडनी फंक्शन क्या परफॉर्म करती हैं? किडनी ऑस्मोरेगुलेशन का फंक्शन करती हैं, किडनी यूरिन बनाती हैं, किडनी यूरिन बना के फ़िल्टर को ब्लड को फ़िल्टर भी कर रही होती हैं। तो अगर ऑस्मोरेगुलेशन का फंक्शन ना हो, मतलब कि सोल्यूट और वाटर का बैलेंस जो है ना ये किडनी कर रही होती हैं, अगर ये ना हो तो क्या होता है, सोल्यूट और वाटर का जो है ना वो हमारे बॉडी के अंदर डिसबैलेंस हो जाता है। और ये जब वाटर जो है ना हमारे टिश्यूज़ के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं तब एक वो टिश्यूज़ जो है ना स्वेल हो जाते हैं और इस कंडीशन को हम एडिमा भी कहते हैं। और सोल्यूट का भी जो है ना डिसबैलेंस हो जाता है ब्लड के अंदर। तो ये एक किडनी फेल्योर के जो है सिम्टम्स, या फिर आप कह सकते हैं ये किडनी फेल्योर के कुछ यानी कि निशानियात जो हैं। अच्छा, अगर पेपर में आए तो आप जस्ट ये सिंपल डेफिनेशन लिखोगे कि नेफ्रॉन ऑफ द किडनी स्टॉप वर्किंग इज़ कॉल्ड किडनी फेल्योर, और एक रीज़न भी दे दोगे कि ड्यू टू द दिस, इसकी वजह से कि यूरिया और वेस्ट जो मटेरियल हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है,
तो ये है। अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट क्या है? अच्छा, ट्रीटमेंट में एक है किडनी डायलिसिस, दूसरी जो है वो है किडनी ट्रांसप्लांट। पहले हम किडनी ट्रांसप्लांट पढ़ेंगे। अच्छा, किडनी ट्रांसप्लांट जो है ना, ये एक यंग जो पेशेंट होते हैं उनके लिए ये ऑप्शन जो है ना ये बेस्ट रहेगा। और ये एक सर्जिकल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, एक डोनर जो है ना वो डोनेट करता है किडनी, और वही किडनी हम रिसीव करते हैं और हमारी किडनी जो ख़राब किडनी है उसे रिप्लेस कर देते हैं हम एक हेल्दी किडनी के साथ। लेकिन शर्त यह है कि हमारे किडनी के जो टिश्यूज़ हैं और उस डोनर की किडनी के टिश्यूज़ मैच होने चाहिए। जैसे हम ब्लड डोनेट करते हैं ना, तो पहले क्या हम ब्लड को मैच करते हैं, अगर मैच होता है तभी डोनेट करते हैं, अगर मैच नहीं होता है देन हम डोनेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होती है। क्या है, इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसेस। इसमें क्या होता है, ये हेल्दी किडनी जो है ना रिसीव करते हैं डोनर से और प्लेस करते हैं इनसाइड द बॉडी टू डू वर्क विच कैन नॉट बी डन बाय द पेशेंट्स ऑन किडनी। तो ये एक किडनी ट्रांसप्लांट है। अब दूसरी जो डिज़ीज़ है वो है ट्रीटमेंट है जो किडनी फेलियर की, वो है किडनी डायलिसिस। अच्छा, डायलिसिस क्या है? अच्छा, डायलिसिस ये है ना एक टेक्निक है, एक मशीन है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट फ्राम द ब्लड से। अच्छा, इसी डायलिसिस को हम आर्टिफिशियल किडनी का भी नाम दे रहे होते हैं। और अगर एमसीक्यूज़ में आए कि आर्टिफिशियल किडनी किसको कहते हैं, तो आप कहोगे कि डायलिसिस को कहते हैं। इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट जो है ना 2 to 3 टाइम्स अ वीक, यानी कि एक हफ्ते में 2 से 3 दिन जो है 3 टाइम ये डायलिसिस करवाता रहेगा। और ये ड्यूरेशन इसकी डिपेंड करती है पेशेंट की साइज़ के ऊपर और पेशेंट की मेडिसिन कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। आपकी बुक में हीमोडायलिसिस की जो है ना डायग्राम को मेंशन किया है बेहतरीन तरीके से। अच्छा, ये आपकी हीमोडायलिसिस है। इसमें क्या होता है कि आर्टरी से हम ब्लड पंप करवाते हैं और ये ब्लड जाके बीच में एक ब्लड थिनर होता है जो कि क्लॉटिंग को प्रिवेंट कर रहा होता है, और ये ब्लड जाता है। ये मशीन है, डायलिसिस मशीन है, और इन मशीन के अंदर ये छोटे छोटे ट्यूब्स लगे हैं जिसके अंदर ये अनफिल्ट्रेट ब्लड मौजूद है। और यहाँ से हम डायलिसिस फ्लूइड डालेंगे और इस मशीन के अंदर एक तो पाइप्स ये हैं, दूसरे इसके मशीन के अंदर डायलिसिस फ्लूइड होता है। जैसे ही अनफिल्ट्रेट फ्लूइड अंदर आता है तो ये पाइप्स जो है ना ये परमिएबल होते हैं। इन पाइप्स के अंदर क्या होता है, ब्लड है, उन ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं और एक्सेसिव साल्ट हैं वो डिफ्यूज़ होके इन डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आ जाते हैं, और देन इन डायलिसिस फ्लूइड को हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। और ये फ़िल्टर जो ब्लड हैं ये वापसी दोबारा यहाँ से जा रहा होता है और हमारी वीन के अंदर जाके अंदर दाखिल हो जाता है। इसी तरीके से ये जो है ना डायलिसिस क्या करता है, ब्लड को फ़िल्टर कर रहा होता है। ये पूरी एक हमारे डायलिसिस की जो है ना एक्सप्लेनेशन थी। अगर बोर्ड के अंदर आ जाए, पेपर के अंदर क्वेश्चन आए, तो फिर सिंपल ऐसे ही हेडिंग आप लगा के आप पूरा लिखोगे और सबको जो है ना एक्सप्लेन करोगे पॉइंट से।